क्यों महाराष्ट्र में, असम में कुछ जगह छोड़ दिया? अरे उसके बारे में इलेक्शन कमीशन ने ऑलरेडी सब कुछ कह दिया है, लेकिन मैं एक अहम बात कहने जा रहा हूं। देखिए, शिवसेना उबाटा के जो प्रवक्ता है आनंद दुबे जी अच्छे इंसान है, मैं पर्सनली, हमारे मित्र भी है, लेकिन सच्चे इंसान इसलिए कह दिया उन्होंने कि भाई देखिए 80% जो है समाज सेवा अब वो जो मेन शिवसेना वो करती है, 20% के लायक हम बचे राजनीति में। उनको बता रहा 20% लेना है, इतनी सारी पार्टियां हैं, छोटा सा वोट आया, 10% भी नहीं बचे भाई। जफर तो भाई नहीं करिए वो, जफर भाई एक सेकेंड, जफर भाई मैंने तो सुना है कि वो बीजेपी और शिवसेना शिंदे गुट में बड़ी आजकल लड़ाई चल रही है, पब्लिकली एक दूसरे को लंका जल गई, हम खुद लंका हैं, तमाम तरह के बयान दिए जा रहे हैं। आप यहाँ शिवसेना उद्धव ठाकरे गुट पर बयान दे रहे हैं, राम और रावण की बातें हो रही हैं। हाँ, राम और रावण की बातें हो रही है। नहीं, ये आनंद दुबे जी आपको बोल दिया क्या? हमारे यहाँ बिल्कुल अरे स्टेटमेंट है भाई, स्टेटमेंट है, बयान है सबके। पर बोला भाई, टीवी पर बोला, दुनिया के सामने रैली में बोला है। सुन लीजिए ना, ऐसे नोक झोंक कभी कभार जब बड़ा अलायंस होता तो होते, लेकिन हमारे यहाँ कभी टूट नहीं होती सर, इसके कोई महत्व नहीं है। हकीकत यह है, तो सुनिए एक मिनट, हकीकत यह है कि आज आनंद बाबू की पार्टी जो है, एक टाइम में ठीक बोल रहे हैं कि मैं तो खुद मुंबई का हूं, ठीक है, कि शिवसेना का काम होता था। अब वो काम जो है शिवसेना असली जो कर रही है, नकली शिवसेना जो है वो काम भी नहीं बचा है। 9 सांसद बीजेपी के पास, 9 सांसद शिवसेना के पास, हम दोनों तो बराबर हैं, तो कहां बड़े हुए आप? अभी लोकसभा बीता ना, पूरे महाराष्ट्र की सरकार देखिए ना, आज के दिन महाराष्ट्र की सरकार में आपके कितने रिप्रेजेंटेटिव हैं भाई? सरकार उसके तो सामने लूटपाट करके बनी हुई है। ओके, टाइम खत्म हो रहा है। विनोद जी क्लोजिंग कमेंट में आपको दे रहा हूं। विनोद जी, इसमें आपको भी ऐसा तो लगता है ना कि बंगाल में चलिए ठीक है, मान लेते हैं क्योंकि चुनाव है, वहां 1 महीने का समय दे दिया, हो गया, बाकी राज्यों में थोड़ा और समय दिया जाना चाहिए, 2 महीना दे दीजिए। मुझे लगता है कि देखिए, हम लोग बार बार कह रहे हैं बीएलओ को 800 फॉर्म जमा करने हैं, 1200 फॉर्म जमा करने हैं, उसको अपनी ड्यूटी भी करनी है। उसको ड्यूटी से छुट्टी नहीं दी गई है। और जरा कल्पना कीजिए, हम सब लोग बैठ के ज्ञान दे रहे हैं, हमको अपनी ड्यूटी के साथ साथ अगर 800 1000 लोगों के घरों में जाना पड़े तो दबाव समझ में आ जाएगा। मैंने कई बीएलओ से बात की है, हस्बैंड वाइफ दोनों टीचर हैं, दोनों बीएलओ हैं, बच्चे घर में हैं, स्कूल भी जाना है, बच्चों को पढ़ाना भी है, घर का काम भी करना और फॉर्म भी बांटने हैं। तो कम से कम जिन राज्यों में चुनाव नहीं हो रहे हैं, दूर हैं चुनाव, वहां तो आप 2 महीने का समय दे सकते थे, इसमें क्या दिक्कत थी? मेरा खाली यही है कि ये अतिरिक्त जिनकी जाने गई 25 लोगों की, किसी अखबार 27 से कहीं 25 है, उनकी जान कीमती थी। और किसी को जान देने का शौक नहीं होता है कि जैसे कह दिया जाए साहब उसका कोई मतलब नहीं है। जफर भाई, ये बहुत गंभीर मामला है, संवेदनशीलता का मामला, मानवता का मामला है। नहीं, वो वाजपेयी जो कह रहे हैं ना, जफर भाई भी शायद वही कहना चाह रहे थे कि वो आत्महत्या हो सकता है किसी और वजह से। नहीं, मैं आत्महत्या की बात नहीं कर रहा हूं, उसको जोड़ा जा रहा है। नहीं, मैं कह रहा हूं खाली आत्महत्या ही नहीं है, अगर हार्ट अटैक भी हो रहा है। आप के साथ एक बात कहना चाहता हूं विनोद जी, देखिए मैं कोई टीका टिप्पणी, ये संज्ञान किसको लेना चाहिए? चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग, इलेक्शन कमीशन संज्ञान, लेकिन हकीकत उनको मालूम है। इसको पॉलिटिसाइज करने की कोशिश नहीं, वो गलत है। जफर भाई, पॉलिटिसाइज नहीं करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब है कि कई अधिकारी, देखिए, कई अधिकारी एसडीएम और तहसीलदार लेवल के जो इसमें काम में लगे हुए हैं, या कई डीएम भी, वो अतिरिक्त उत्साह से जो है दबाव बना रहे हैं, जो नहीं बनना चाहिए। ये मेरा कहना है। वो क्योंकि 4 तारीख की डेडलाइन है, तो फिर वो होता ही है कि टाइम पर पूरा करना है। बहुत बहुत धन्यवाद मेहमानों का राष्ट्र की बात में आ जाने के लिए। और दर्शकों से एक बार फिर अपील कर रहा हूं, सोशल मीडिया पर शो देख रहे हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्या वाकई बीएलओ पर दबाव है? 1 महीने का समय